कुछ दिया है, तुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा मेरा ही नहीं तो सबका है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः, ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। आचार्य मानतुंग की भक्ति प्रभु को निहारते निहारते अब उनके दिव्य पुद्गलों की ओर पहुंच गई है। कहाँ शुरू में उन्होंने कहा था, प्रभु मैं मतिहीन, मैं बुद्धिहीन, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ, परंतु एक संकल्प मन में जाग गया था, स्तोष्य किलाहमपि, मैं जरूर करूँगा। वो कहते राह भी कितनी जिद्दी है कि मंजिल तक जाने नहीं देती, और मंजिल भी कितनी जिद्दी है कि राह को उसके पास आने नहीं देती। परंतु आचार्य मानतुंग भी कितने जिद्दी हैं कि उन्होंने प्रभु की भक्ति को पाकर के ही दिखा दिया। आज वो प्रभु के महाप्रतिहारियों में कौन से प्रतिहारी हैं? कल कौन सा था, भूल गए? उच्चैर, शोकतरु, अशोक वृक्ष, और आज क्या है? सिंहासने मणिम्यूख शिखा विचित्रे। मतलब मैं आपको इसका पहले सार बताती हूँ, फिर आप उसको शब्दों के मतलब अर्थ क्या है। कि जैसे पर्वत है, मेरुगिरी पर्वत, मेरुगिरी पर्वत का रंग भी पीला है और प्रभु का शरीर भी पीला है। मतलब मेरुगिरी पर्वत के ऊपर ऊपर की ओर उठती हुई जो सूरज की किरणें हैं, क्योंकि मेरुगिरी पर्वत पे भी पड़ रही हैं वो किरणें, और वो किरणें जो है ऊपर की ओर पड़ने के बाद ऊपर उठ रही है, तो ऐसा लगता है कि उदयगिरी पर्वत के ऊपर एक सूरज का बिंब चमक रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? सिंहासने। कौन सा सिंहासन? स्फटिक, स्फटिक का सिंहासन। मणि म्यूख, यानी उसके ऊपर मणियां जो जड़ी हुई हैं, और वो मणियों के क्या है? म्यूख यानी किरणें निकल रही हैं। और शिखा विचित्रे, और वो ऊपर की ओर उठती हैं। विचित्रे यानी विभिन्न प्रकार की, विविध प्रकार की, बहुत तरह की वो किरणें
क्योंकि सूरज की किरणें आप जब देखो तो उसमें कई रंग निकलते हैं ना। जब बरसात होकर के हटती है तो सूरज के अंदर सतरंगी पना, तो इसका मतलब 7 रंग उसमें है। तो वो विचित्र मतलब विभिन्न प्रकार की, अनेक प्रकार की वो क्या है, शिखा की वो मणियों के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ी तो वो मणियों के ऊपर से प्रकाश ऊपर विभिन्न रंगों में, विभिन्न प्रकारों में, विविध प्रकार से ऊपर की ओर उठा, और वो तो मणियों का हो गया। और उस सिंहासन के ऊपर विभ्राजते तब वपु, विभ्राजते मतलब सुशोभित हो रहा है, तब मतलब आपका, वपु शरीर, कनकावदातम, कनक सोने को कहते हैं, तो वो सोने के रंग की तरह, जो सोने के रंग का शरीर है, उस सिंहासन के ऊपर मणियों की चमक ऊपर विभिन्न क्या है प्रकार से उठ रही है, और उस सिंहासन के ऊपर आपका शरीर सोने जैसे रंग का शरीर शोभायमान हो रहा है। और वो कैसा लगता है, बिंबंग वियद विल, बिंबंग जैसे कोई एक गोलाकार बिंब हो, और विद्वल बहुत सुंदर वो क्या है दिखाई दे रहा है। और संदशु लता वितानम, संदशु अंशु मतलब सूरज, अंशु सूरज के किरणों ने लताओं का एक जाल सा बना दिया। मतलब दोपहर का सूरज हो जैसे, तो वो कितने क्या है, कितने तीखे होते हैं, कितना जाल बना हुआ होता है। तो उस क्या है बिंब के ऊपर चारों तरफ सूरज की किरणों का जाल बना हुआ है, वो बिंब ही सूरज है। तुंगोद्याद्री, तुंगोद्याद्री यानी उदयगिरी पर्वत, मेरुगिरी पर्वत, मेरुगिरी पर्वत का एक नाम और क्या आ गया, उदयगिरी। सिर से उसके बिल्कुल ऊपर के कोने में शिखर यानी चोटी पे सहस्र रश्मि, हजारों किरणों वाला वो बिंब, वो जो है सूरज का, वो क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। यानी सिंहासन के ऊपर प्रभु बैठे हुए ऐसे लगते हैं जैसे मेरुगिरी पर्वत के ऊपर क्या है, सूरज चमक रहा है। कहाँ तक पहुंच गए वो। और दूसरी तरफ आचार्य मान तो कहते हैं ये मणि, मणिपुर चक्र कौन सा है, हमारा नाभि मंडल। जब हम कोई भी भक्ति करते हैं तो नाभि पे जोर पड़ता है, ऊंचे स्वर से बोलो तो नाभि पे क्या पड़ता है, जोर पड़ता है। तो वहां से जो हमारे उसके अंदर नाभि कमल है वो उल्टा है, और जब भी क्या है भक्ति करते हैं तो वो धीरे 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 जरा, अगर गहरी भक्ति होगी तो वो क्या होता है, सीधा होता है। और वो मणि चक्रपुर चक्र में से भी क्या है भक्ति की उर्मियां उठती हैं, और वो भक्ति की रश्मियां उठ करके पूरी हमारी चेतना में यानी हमारे सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती हैं। तो तब जाकर के हमारे अंदर ज्ञान की किरणें निकलती हैं। तो ये दोनों अर्थ इसके हैं। कल को कौन सा आएगा, कल को कौन सा है पता नहीं, 30वां तो है, कुंदावदात चल चाम्र चारु शुभम, यानी कि आपका शरीर कैसा है। पहले तो सोने जैसा है, अब कैसा बनेगा, चांदी जैसा दिखाएंगे। कैसा होता है वो आप सुनेंगे तो पता चलेगा। इधर कॉपी लाई कल तेरे कौन सी, आज के आई मिल एक सुबह सुबह मेरी बहन सुनीता बहन तो करवा के चली गई हैं, जो सकले